हेलो स्टूडेंट, वर्गमूल की श्रृंखला में पिछले 3 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के 1, 2, 3 और 4 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया था। यह जो श्रृंखला चल रही है वह बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी मीडियम की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। ये कह रहा है कि जैसे कि आपको कोई संख्या दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक संख्या दे दिया गया जैसे कि 125। अब कह रहा है कि इसमें से क्या चीज आप घटाइएगा कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जैसे कि 125 है, अगर इसमें से हम लोग 4 घटाते हैं तो 121 हो जाएगा। तो 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे और इसमें आप लोगों को इस प्रश्न को देखकर थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इसलिए कि ये एकदम आसान टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न हम लोग का है वो 1 नंबर प्रश्न में 90 लिखा हुआ है। ठीक है, 90। ठीक है, अब 90 को कह रहा है कि इसको क्या करना है, कह रहा है कि मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 90 लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए 90 को क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो 90 है, तो 90 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कोई ऐसा अंक उठाएंगे जिसको उसी अंक से गुना करने पर 90 के करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ भी जब 9 आएगा तो यहाँ भी 9 आएगा, तो 9 9 81। ठीक है, तो यहाँ पे घटेगा 90 में से 81 जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि इसमें से कैरी होगा तो ये 10 होगा, 10 में से गया तो 9, और ये 8 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कि 90 में से आप 90 में से घटाएंगे 9, तो ये क्या हो जाएगा, 81। तो 81 क्या चीज का स्क्वायर हो जाएगा, ये 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 9 गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81 आएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 9 आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 9। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। तो 2 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 75 81। 75 81 में से क्या चीज मतलब कौन ऐसी अंक छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो 75 81 यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। अब देखिए 75 81 को फिर वही गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, इसको भाग विधि से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पेयर बना लेंगे 2 2 का। ठीक है, तो अब ये 2 जो है 75 है यहाँ पे, तो ये 75 है, तो ये 75 जो है वो तो किसी स्क्वायर की संख्या का नहीं है। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कोई ऐसी संख्या उठाएंगे जिसको स्क्वायर करने पर 75 के करीब आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 8 रखेंगे। 8 इसलिए रखेंगे कि चूंकि 8 का ही स्क्वायर करेंगे 64, तो इसके नजदीक जाएगा। क्योंकि 9 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 9 9 81, तो 75 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 75 में से वो घटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा, तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो 5 में से 4 गया तो 1, फिर 7 में से 6 गया तो 1, और ये 8 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो ये 8 8 तो जुट जाएगा यहाँ पे, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे 1181 कट जाए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होगी तो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे इकाई अंक पर। ठीक है, सबसे पहले आपको इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई अंक के स्थान पर यहाँ तो क्या है, 1 है। तो 1 बताइए, तो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब 1 आएगा, और नहीं तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब इकाई अंक के स्थान पर 1 आएगा ये। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, नहीं तो क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पर 9 रखेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या रखना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे 9 ही रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9 रख कर देखते हैं हम लोग, चूंकि 1 अगर रखते हैं तो 161 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 9 रखते हैं हम लोग। तो 9 9
81, 81 का एक हाथ में 8 हो गया, ठीक है। 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62, 62 का 2, ठीक है, 62 का 2 हो जाएगा और कैरी हो जाएगा 6 और फिर 9 9 81 और 6, 81 और 6 कितना हो जाएगा 87। तो अब देखिए ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा रूल यहाँ पे सेटअप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मिटाएंगे इसको, इसको भी मिटाएंगे, ठीक है। इसको मिटा कर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 रखेंगे। अब चूंकि इसलिए 7 रखेंगे कि अब 8 भी अगर रखते हैं तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 रखिए, ठीक है, तो यहाँ भी 7 रखिए, ठीक है। अब चलिए तो 7 रखते हैं तो 7 7 49 का 9 कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 छक 42, 42 और 7 छक 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 का 6 और उसके बाद में कितना हो जाएगा कैरी 4, 7 कम 7 और 4 11। अब देखिए यहाँ पे घट जाएगा, तो 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है। आई हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, आई 11 11 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75 81 जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 75 81 में से क्या करेंगे 12 घटाएंगे हम लोग, तो 12 घटाएंगे तो ये लोग क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो घटाते हैं हम लोग, तो ये 11 में से 9 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 और ये 75 का 75 आ जाएगा, 75 69 आ गया, ठीक है। 75 69 आ गया तो ये किसी का, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी का स्क्वायर है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि 75 69 जो है वो किस चीज का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए देखते हैं 75 69, ठीक है। तो इसको भी इसी विधि से देखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिखेंगे, इसलिए 8 लिखेंगे कि यहाँ पे 75 है तो इसे कम ही रखना है, क्योंकि 75 तो किसी का स्क्वायर है नहीं कि कटेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पे 6 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 जब लिखाएगा तो यहाँ पे 8 8 16, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 6 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या हम लोग रखेंगे कि 1169 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब 9 है इकाई अंक के स्थान पर, तो ये 9 किस किस के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है, या तो 3 के आएगा, ठीक है, 3 का 0 9 होता है, नहीं तो 7 क्या होता है 49, तो इसका इकाई अंक नहीं तो इसके इकाई अंक 3 और 7, यहाँ पे या तो 3 रखेंगे ना तो 7 रखेंगे, एकदम दोनों में से ही एक रहेगा चाहे जो रहे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 7 रखेंगे, इसलिए कि 3 रखेंगे तो कम ही आएगा, इससे बहुत ज्यादा। तो अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे 7 7 49, ठीक है, आज 4 का हाथ कैरी हो गया, 7 6 42, 42 4 46 और 4 कैरी 7 कम 7 4 11, देखिए ये आपका कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह यहाँ पे जब 7 लिखे तो यहाँ भी 7, इसका मतलब ये 87 का स्क्वायर था 75 69 जो था, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर जो है प्रश्न वो कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 की ओर हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहे हैं 1989, ठीक है। 1989 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 लिखेंगे सबसे पहले, 16 हो जाएगा, 3 यहाँ पे कट जाएगा, 8 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या रखेंगे ताकि ये इस या तो इससे करीब हो नहीं तो ये कट जाए। तो यहाँ पे कटने की संभावना तो लग नहीं रही है, इसलिए कि अगर इकाइयों पर स्थान पर 9 है तो पहले हम लोग 3 रख के देखते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 का 9 और 3 8 कितना हो जाएगा 24, तो ये तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमको हमारे हिसाब से 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घटेगा, तो यहाँ पे 4 रखिए, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और 4 8 कितना हो जाएगा 24 1 25, 256 आ रहा है, ठीक है। तो 256 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है हम लोगों से, देखिए 1 मिनट गुना करना है। 4 चौका 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, और 8 चौका 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1989 में से
आप अगर 53 घटाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, 8 में से अगर 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ भी 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे 1, ठीक है। यानी कि 1966 जो है वो किसी का स्क्वायर है, ठीक है। 1966 जो है वो किसी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे सॉरी 3 होगा, ठीक है। 1936 किसका स्क्वायर है। अब चलिए देखते हैं कि 1936 किसका स्क्वायर है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। तो 1936, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब चलिए 4 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 रखते हैं, इसलिए कि लास्ट में इकाई अंक के स्थान पर, कभी भी ध्यान देना इकाई अंक के स्थान पर क्या है। अगर 6 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 16 होगा, तो इकाई स्थान पर जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 16, और 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो 4 का करेंगे तभी इकाई अंक पर 6 आएगा, 6 करेंगे तभी इकाई अंक पर 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 6 लिखेंगे, इसलिए कि 4 रखेंगे तो कम आने की संभावना है, तो 6 से गुना करते हैं तो 6 आएगा 36, ठीक है। 8 6 यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 6 48, यानी कि ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 ही रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 से ही गुना करना है। तो चलिए, तो 4 चौक का 16 का 6 का हाथ में 1, 8 चौक का 32 है 1, 33 कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 ये 44 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 44 आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 की, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या करे 32 50, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं जल्दी से। अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की, 32 50, ठीक है। तो 32 50 का भी वैसे ही निकालेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो उसको घटाने पर ये आ जाएगा हम लोग का कितना, किसी का कोई एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे 32 है, तो 32 के करीब में कौन सा स्क्वायर है 50 25 है, क्योंकि 6 आएगा 36 करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 32 है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो 50 क्या हो जाएगा 25, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। और ये कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 5 और 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या बताइए जिससे उसी संख्या में गुना करने पे या तो ये कट जाए, नहीं तो इतना मतलब क्या हो जाएगा इसके करीब चल जाए, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे अगर 6 रखते हैं हम लोग तो 6 का 36 हो जाएगा, और 6 3 का 3 6 कम 6 यानी कि ज्यादा कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 7 रख के देखते हैं, ठीक है। 7 रख के देखते हैं। तो चलिए 7 रखे हम लोग, तो 7 7 49, ठीक है। 7 7 49 और 4 कैरी हो गया, और 7 कम 7, हाँ ये कट गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, ये तो 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, ये भी कट ही जाएगा। यानी क्या हुआ 3250 में से अगर हम लोग 1 घटाते हैं यानी कि 3249 आ जाएगा। तो ये 3249 क्या हो जाएगा किसी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, इसको भी देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फिर 32 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ही रखना पड़ेगा, तो 5 25, तो यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7 ही कट जाएगा, 4 और 9 बच रहा है, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रखना पड़ेगा हम लोग को। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 107 में 7 से गुना किया तो 749 आया था, तो यहाँ भी 749 ही आया, तो यहाँ भी हम लोग 7 ही रखेंगे। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 749 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 57 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 57 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 कितना कह रहा है 402, ठीक है। 402 कह रहा है, तो एकदम ये तो एकदम मतलब आसान है। 402 में से अगर आप लोग डायरेक्टली 2 घटाते हैं, अगर मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, हर एक वीडियो में हमने इस बात को बोला है कि अगर आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो आपको 1 से 20 तो कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। तब देखिए, तो 402 में से अगर 2 घटाते हैं तो 400 हो जाएगा। तो 400 किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका आंसर। इसका याद अगर होगा इस तरह से क्वेश्चन तो आपका जल्दी जल्दी बनेगा, समय की बचत होगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला 6 नंबर प्रश्न की। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 825, ठीक है, 825 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, इधर 1 रह जाएगा, तो 1 जो है 8 यहाँ पे, तो क्या चीज रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, इसलिए 2 रखेंगे। चूंकि यहाँ पे 8 है तो 8 है, तो मान लीजिए 3 रखते हैं तो 9 घटेगा नहीं, तो 2 दूना का 4, तो 8 में से 4 गया तो 4 है, यहाँ पे 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि यहाँ पे 425 कट जाए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 5 अगर रखते हैं जैसे घटाने के लिए, तो यहाँ पे अगर 5 हम लोग रखते हैं तो देख लेते हैं कितना आएगा, 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, तो ये तो बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो चलिए 9 रखते हैं, तो 9 9 81, ठीक है, कैरी 1 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8 9 चौका 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 8 44, ठीक है, तो ये ज़्यादा ही हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को 8 रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8 रखेंगे। चलिए 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 4 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 6 38, तो चलिए 5 में 4 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4, तो 1 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 825 में से अगर 41 हम लोग घटाते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 गया तो 4, और यहाँ पे से आपका हो जाएगा कितना 11, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सात सौ 48 करना चाहिए, 12 में 4 गया तो ओहो सॉरी 784 आएगा यहाँ पे, हाँ 784 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो 784 किसका स्क्वायर है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 2 2 ना 4, अब 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 4 जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 4 है यहाँ पे, अब कौन सी संख्या रखेंगे कि यहाँ पे ये कट जाएगा 384, तो यहाँ पे अब देखिए 4 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 0 4 2 का स्क्वायर में आएगा, और नहीं तो 8 कीजिएगा तब 64 आएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक पर या इसके इकाई अंक पर, यानी कि 2 8 के आएगा, तो हम लोग 8 से गुना करते हैं, 8 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 8 8 64, और 8 चौका 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तब यहाँ पे 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 28 का स्क्वायर जो है वो 784 है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसका 28। अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की, सॉरी 7 की। तो 7 नंबर प्रश्न हम लोग क्या है 4000 है, तो इसको देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तो चलिए 4000 को उसी तरीके से इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो ये यहाँ पे आपका 40 है, ठीक है, तो 40 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 गया तो ये 3 3 कट जाएगा, अब ये दोनों जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 6 6 कितना हो जाएगा 12, अब 12 जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब 400 100 मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 400 कटेगा या फिर इससे कम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, बारतियाँ 36 बार 3 ही रखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर 4 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 3 रखते हैं हम लोग, 3 से गुना करते हैं 3 3 का 9, 3 दूना का 6 और 3 कम 3, ठीक है। तब देखिए घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, और ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4000 में से हम लोग अगर 31 घटाते हैं तो यह क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यानी कि 49 69 जो है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, 49 69 जो है वो किसी संख्या का क्या है पूर्ण वर्ग है। अब चलिए बात करते हैं कि यह जो संख्या है वो यहाँ पे 39 3 होगा, सॉरी, ठीक है, 39 69 जो है वो पूर्ण वर्ग है, तो अभी किसका पूर्ण वर्ग है तो इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो
चलिए यहाँ पे दो दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 3, और 3 3 कट जाएगा, और 6 और 9 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तो 6 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तब तो देखिए तो 12 जो है, अब 12 यहाँ पे कौन सी संख्या हम लोग रखेंगे कि 369 कटेगा, तो या तो हम लोग 3 रखेंगे या नहीं तो 7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 ही रख के देखते हैं, इसलिए कि कम है ये संख्या, तो 3 3 का 9, अब बढ़ती हैं 36 कट गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 39 69 जो है वो 63 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 2509, ठीक है 2509, और ये अंतिम प्रश्न है 2509। तो इसको पहले देखते हैं पेयर बना के, तो 5 5 तो कट जा रहा है, यहाँ पे 5 यहाँ 25 कट गया आपका, अब यहाँ पे 0 9 आ गया, तो ये 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये तो इसका मतलब क्या है कि यह जो संख्या है वो 2500, ये 9 क्या हो गया आपका शेषफल बच गया। तो यह इसका मतलब यहाँ की 2509 में से अगर 9 आप घटाते हैं 0 9, तो 0 0 और 5 और यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2500 स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, तो यह 50 का स्क्वायर है। इसको इसमें इस तरह का जब भी प्रश्न है 2500 एक बता दे रहे हैं मैं, देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो, 20 का स्क्वायर हो, 30 का स्क्वायर हो, 40 का स्क्वायर हो, 50 का स्क्वायर हो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का क्या करना है, पहले 30 का निकालना है, तो 3 का पहले स्क्वायर निकाल देना है 9, आई को 0 है ना, तो यहाँ पे 2 को 0 बिठा दीजिए। उसी प्रकार से देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पे पहले निकाल दीजिए तो 16 होगा, आई को 0 है तो 2 को 0 बिठा दीजिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकाल दीजिए पहले 25, आई को 0 है तो इसके क्या करना है, यहाँ पे 2 को 0 बिठा देना है। उसी प्रकार से 60 70 80 और 90 इस सब का भी सेम वही स्थिति है, ठीक है। उसी प्रकार से इस सब का भी निकलेगा। अब देखिए 6 का क्या करेंगे 36, आई को 0 है तो 2 को 0 बिठा देना, 7 का 49, ठीक है, और 2 को 0 बिठा देंगे, 8 का 64 तो 2 को 0 बिठा देंगे, 9 का 81 और 2 को 0 बिठा देंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि अगले फिर वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखे और छोड़ दिए तो उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो चलिए धन्यवाद।